प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, कितना भी गरीब सदस्य, कितना भी गरीब इंसान अगर इस नुस्खे को कर ले, ये 8 गंदम के दानों का, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो 8 गेहूं के दानों का ये नुस्खा है, अगर इसको कर लेता है तो यकीन जानिएगा अल्लाह उसे मालामाल कर देगा। कितनी भी परेशानियाँ हों, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर कर देगा। 8 गेहूं के दानों का ये नुस्खा, पूरा प्रैक्टिकल तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला। कोई भी बंदिश हो, कारोबार में खैर बरकत ना हो, पैसे में बरकत ना हो, बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन उसके बावजूद पैसा अगर नहीं रुक रहा है, बहुत ज़्यादा अगर परेशानी आपके सामने है और परेशानियां हमेशा के लिए आप ख़त्म करना चाहते हैं, कर्ज़ा लेना पड़ रहा है ना, कर्ज़े को ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं गैबी रास्ते आपको मिले, रोज़ी रोज़गार अच्छा हो, कारोबार में खैर बरकत हो, तो ये 8 गंदम के दानों का ये नुस्खा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आप ट्राई करिएगा। करना कुछ नहीं है, इसमें 3 जो गंदम के दाने वो पर्स में रखने होते हैं, 2 किचन में रखने होते हैं, अलग अलग पूरा तरीका है, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। मेहरबानी करके आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पूरा तरीका समझिए। करना आपने कुछ भी नहीं है, 8 गेहूं के साबित दाने आपने लेने हैं। ठीक है, आपके घर में गेहूं के दाने मौजूद होंगे, नहीं है तो आप कहीं से ले आएँ। 8 गेहूं के दाने लेकर के आप इस अमल को करेंगे। थोड़ी जो ज़रूरी शराइत हैं वो समझिएगा। इस अमल को करने से पहले सच्ची तौबा अपने गुनाहों की अल्लाह से करें। किसी भी वक्त में, किसी भी दिन आप इस अमल को पढ़ सकते हैं, पाक साफ़ होकर। पूरे यकीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूहानियत में जितना ज़्यादा यकीन होता है उतनी जल्दी कामयाबी मिलती है। पूरे तरीके से जो बताए वो तरीक़ेकार है, जो जानकार लोग जिस तरीके से करते हैं, माहिरीन जिस तरीके से करते हैं, उसी तरीके से आपने भी करना है, पढ़ना है। आपने सबसे पहले तो 8 गंदम के दानों का इंतज़ाम करना है, गेहूं के दानों का। पाक साफ़ हो जाना है, बावज़ू हो जाना है। किसी भी दिन, किसी भी वक्त आप ले करके बैठिएगा 8 गंदम के दानों को, और जो पढ़ना है वो बहुत तरीके से आप समझिएगा। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा इसमें मिसलेनियस है, यानी समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन है बहुत आसान। थोड़ा समझने में, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो एक बार में ही समझ आ जाए। तो पूरी बात ध्यान से समझिएगा। इस अमल को करने आप बैठ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत में 3 बार दुरूद पाक पढ़िएगा, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। नमाज में जो पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिमी वो भी पढ़ी जा सकती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ी जा सकती है, या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। 3 बार आपने पढ़ना है। और जैसे ही 3 बार आप पढ़ लेंगे, उसके फ़ौरन बाद आपने करना क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाती इसमें मुबारक भी है इस अमल के अंदर, और जो दूसरी इसमें मुबारक है या वासितु, ये भी इसमें मुबारक इसी अमल के अंदर है। तो अल्लाह तबारक व तआला की 4 इसमें मुबारक आपने पढ़नी है। पढ़ना क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर भी लिख कर आ रहा होगा, पूरा देख कर रख लें, इसको कागज़ पर लिख लें। ये कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी स्क्रीन पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। पढ़ने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वासितु, या अल्लाहु, या नाफ़िहु, या अल्लाहु। ये चारों इसमें मुबारक हो गई। आपने जो गंदम के दाने अपने सामने लेकर के 8 रखे हुए हैं, पूरा तरीका आप बहुत ध्यान समझिएगा। जो आपने 8 दाने लेकर रखे हैं, उसमें से एक दाना लीजिएगा। चारों इसमें मुबारक पढ़ने के बाद उस पर अच्छे तरीके से एक बार फूंक मार दी, यानी दम कर दीजिएगा इस तरीके से, और इसको फिर कहीं साइड में रख दीजिएगा। इसी तरीके से आपने दूसरा वाला दाना लेना है, लेकिन इस पर जो पढ़ाई करनी है, इस पर 2 बार करनी है। ध्यान समझिएगा, इस गंदम के दाने पर दूसरे वाले पे 2 बार पढ़नी है, यानी या वासितु, या अल्लाहु, या नाफ़िहु, या अल्लाहु। इस तरीके से एक बार हो गया, फिर दोबारा फिर पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, फिर इस पर जो है दम कर देना है एक दाने, और इसको भी फिर साइड में रख देना है। इसी तरीके से तीसरा दाना लेंगे तो उस पर 3 बार पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये इसमें मुबारक जो लिखी हुई है, ये 3 बार आपने पढ़नी है। ठीक है, 3 बार पढ़ने के बाद फिर दम करना है। चौथे वाले दाने पर 4 बार इसमें मुबारक पढ़ी जाएगी, 5वें वाले दाने पर 5 बार इसमें मुबारक है, 6ठे वाले दाने पर 6 बार, 7वें वाले दाने पर 7 बार, और 8वें वाले दाने पर 8 बार इसमें मुबारक पढ़ी जाएगी। अब ये जब 8 बार पढ़ लेंगे, 8वें दाने पर फूंक मार देंगे और साइड में रख देंगे, उसके फ़ौरन बाद आपने आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। वही दुरूद पाक आपने पढ़नी है जो शुरुआत में आपने पढ़ी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी है तो ये आखिर में पढ़िएगा, या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ी है तो ये आखिर में पढ़िएगा 3 बार। जो भी आपने शुरुआत में पढ़ी थी वही आप आखिर में पढ़ दीजिएगा। अब ये 8 गंदम के दानों का जो इस्तेमाल का तरीका है ना, वो थोड़ा सा अलग है।
आप लिख कर रख लें, नोट करके किसी कागज़ पर रख लें। इस तरीके से पूरा प्रैक्टिकल तरीका समझ लीजिएगा। जिस तरीके से इसका इस्तेमाल बताया जाएगा उसी तरीके से आपने इस्तेमाल करने। 3 दानों को आप अलग कर दीजिएगा, जिसमें से 3 दाने 8 दाने हैं, उसमें से 3 दानों को अलग रखिएगा और 3 दानों को अलग रखिएगा और 2 दानों को अलग रखिएगा। समझ रहे? 8 दानों में से 3 दाने अलग रखें, फिर 3 दाने अलग रखें और 2 दाने अलग रखें। अब 3 दानों को छोटी सी पुड़िया में बांधिएगा और दूसरे वाले 3 दानों को छोटी सी पुड़िया में बांधिएगा और तीसरे वाले 2 दानों को छोटी सी पुड़िया में बांधिएगा। अब पहले वाले जो 3 दाने हैं, आप जो अपने पास पर्स रखते हैं या फिर रखती हैं, उस पर्स में आप हमेशा रखिएगा पहले 3 दानों को। इसी तरीके से दूसरे जो 3 दानों की पुड़िया है, उसको आपने जहाँ पर पैसा रखते हैं, अनाज रखते हैं, गल्ला रखते हैं, तिजोरी है पैसे की, कारोबार की है, दुकान की है, उसमें डाल दीजिए। और बचे हुए जो 2 दानों की पुड़िया है, वो आपने इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करनी है कि घर में किचन होगा, किचन में कहीं ऊंची जगह पर आप इसको किसी डिब्बे में डाल करके रख दीजिएगा। ऊंची जगह पर रखना, यानी सिर से ऊंची हाइट पर हो, इतना कोशिश करें। बस ये एक बार आप इस तरीके से अमल कर लीजिएगा। कितने ही गर्दिश में आपका 2022 गुजरा हो, है ना, जो पिछला साल है, इंशाअल्लाह अगर आप इस साल में ये अमल करते हैं तो 2023 देखिएगा कितना शानदार आपके लिए रहेगा। कितनी खैर व बरकत इस अमल के ज़रिए आपको देखने को मिलने वाली है। ये रूहानियत की बड़ी कामयाब चीज़ है, क्योंकि अल्लाह की ज़ाती इस्म मुबारक से ये अमल बना हुआ है। तो आपने पूरा तरीका समझ लिया है किस तरीके से अमल किया जाएगा। पूरा प्रैक्टिकल तरीका मैंने समझा दिया है। 1-2 बातें मैं आखिर में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी शख्स इस अमल को पढ़ेगा, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें, आमीन लिखें और साथ साथ अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि आपका नाम दुआओं में शामिल किया जा सके। ख़ास तौर से आपके लिए दुआ की जा रही है। इस वक्त में मेरे वालिद साहब और अम्मी जान मक्का मदीना में मौजूद हैं और मैंने ख़ास तौर से आप तमाम लोगों के लिए दुआएं करने के लिए मैंने उनसे बोला है। तो वो जितने भी लोग हैं, आप तमाम के लिए वो दुआएं भी करेंगे इंशाल्लाह। तो कमेंट सेक्शन वगैरह भी देखे जाएंगे, तो आपका नाम अगर वहाँ पर होगा तो दुआओं में शामिल किया जा सकता है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर से लिखिएगा। एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी जगह पर आप रहते हैं, देश दुनिया के किसी भी कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुश्मनों की वजह से कारोबार नहीं चल रहा है, लोग जादू टोने करते हैं, बंदिशें करते हैं, आपसे जलते हैं, हसद करते हैं, और आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई पक्का इलाज हो, परमानेंट सॉल्यूशन हो, हमेशा आपकी हिफाजत रहे, जिस काम में भी हाथ लगाएं उसमें कामयाबी मिले, तो परेशान मत होइए। लाइव वजीफ़ा के ऊपर मैंने एक ऐसी चीज़ बताई है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह आपके पास कोई परेशानी नहीं आएगी, आपसे कोई मुसीबत नहीं टकराएगी, कोई आपका कोई दुश्मन कितना भी बड़ा हो, सब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो बहुत ध्यान समझे। एक छोटी सी वीडियो है, ये आपकी स्क्रीन पर लगा रखी है मैंने। अभी 2-4-5 मिनट का वक्त निकाल कर मेरे कहने से इस वीडियो पे क्लिक करिएगा और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा। जो बातें बताई गई हैं उसमें फॉलो करिएगा, जो चीज़ बताई उसका इस्तेमाल करिएगा, इंशाअल्लाह आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अभी मेरे कहने से वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत कामयाब वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा। अभी क्लिक करें।